Hello guys and welcome back to my channel Isaiah the Divine Guide 786। और जैसे कि आपने वीडियो का टॉपिक ही देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्यों, कैसे, क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं इस करंट लाइफ में, इस वर्तमान समय में जो हम जीवन जी रहे हैं, एक एक व्यक्ति का मिलना हमारे पूर्व जन्म के कर्म पर निर्धारित होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पीछे की पूरी कहानी पास्ट लाइफ की, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में लेकर के आई हूँ। और इस रीडिंग को मैं 2 पाइल्स में डिवाइड करूँगी और मैं शफल यहीं करूँगी आपके समक्ष वीडियो चलते समय। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो, आप इस वीडियो से बहुत सारा गाइडेंस लें और जो भी मैं आपको बताऊं गॉड के मीडियम बन के आप उसको अपनी लाइफ में उस गाइडेंस को फॉलो करें। और जो भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको कमेंट करके बताएं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो की एनर्जी इन्हांस हो। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी ज़्यादा आपके लाइफ अपडेट्स मिलते रहें, आपको गाइडेंस मिलता रहे और आपकी ज़िंदगी इसी तरह से खूबसूरत बनती चली जाए और आप एक कदम और आगे बढ़ते चले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो क्यों हुआ, वाई यू, एंड व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर पास्ट लाइफ। क्या कनेक्शन रहा है, ये कब तक रहेगा, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रही होगी। जिन्होंने पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया है या ए पिक्चर को चूज़ किया है, सबसे पहले उनके लिए मैं रीडिंग निकालूंगी एंड देन फिर उसके बाद मैं पिक्चर नंबर 2 या पिक्चर नंबर बी को चूज़ करने वाले व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए मैं यहाँ पर टैरो प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ। सो अपने इष्ट का नाम ले लीजिए और अपने परमात्मा से प्रार्थना करिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें ताकि आपका जीवन उत्तम हो। सो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाई यू, करंट सिचुएशन क्या है ये दिखाएं। करंट पार्टनर के साथ अभी आपकी एनर्जी चेक इन निकाल रही हूँ मैं कि क्यों ऐसा हुआ। कार्ड की जो एनर्जी साइंस हो रही है इस टाइम, करंट टाइम में आप जिस पार्टनर के साथ कमिटेड हैं, यानी कि आपके जिस पार्टनर के साथ शादी हो रखी है, उनके साथ आपका संवाद ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें एक दूसरे को दी हैं बिना एक दूसरे को अंडरस्टैंड किए हुए। एक दूसरे को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज्ड हुए हैं, मतलब कि आकलन कर लेना परिस्थितियों के हिसाब से एक दूसरे के प्रति नेगेटिव रूप से। और यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कि ससुराल वालों के कहने पर या आसपास के लोगों के कहने पर, कहते हैं ना कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़े लगते हैं तो तीसरा बड़ा
मौज बनाता है और वो बहुत कोशिश करता है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके रिश्तों को सँवारने की बातें करते हैं, वरना तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि तिल का ताड़ बनाने के लिए बैठते हैं आपके पास बिना आपको समझाए हुए। तो ये वो कंडीशन दिख रही है। एंड यस, आपके कार्मिक्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। आपका जो इस वक्त समय भी आपके प्रति अनुकूल नहीं चल रहा है। सो ये थी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कि करंट पार्टनर के साथ आपका क्या इश्यूज क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ गए हो, या फिर इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाता है। सो करंट टाइम में मैंने 3 पैरामीटर्स में कार्ड्स निकाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी वाइफ जो हैं, वो आपसे आपके नेचर की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से बहुत ज़्यादा आपसे घुलती मिलती नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा स्वार्थ देखते हो अपना। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है, मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स कह रहे हैं। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करते हैं और आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं। बहुत आपका लाइफ के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। एंड अपोजिट आपकी जो वाइफ है, आपकी जो जीवन संगनी है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है यहाँ पर, और इसी वजह से आप दोनों में बनती नहीं है। आप पश्चिम हैं तो ये पूरब हैं, दोनों पूरब और पश्चिम का जोड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी है और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखकर चलने वाली महिला है। उसी का जस्ट उल्टा आप हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये जो पर्सन है वाइस वर्सा भी हो सकता है, मेल का फीमेल के प्रति हो सकता है, फीमेल का मेल के प्रति हो सकता है। कोई ऐसी बाउंडेशंस नहीं है। टेक इट एज रेजोनेट विद यू, जैसे भी आपकी सिचुएशन हो। कुछ लोगों का यहाँ पर उनके पार्टनर के साथ मिसमैच होता है। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं, जिनको सही और गलत की काफ़ी समझ है, वो बहुत ज़्यादा परंपरावादी हैं, मर्यादित हैं, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। और वहीं दूसरी ओर आपकी जो अप्रोच है, वहीं कुछ लोग जो हैं जिनकी अप्रोच जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर उनके थॉट्स हैं, उनके प्रैक्टिकल एक्ट्स हैं, लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और इतना ज़्यादा बुद्धि विवेक बलवान नहीं है। ये पर्सन हमेशा हड़बड़ी में रहता है और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में देखता है और लोगों के साथ अपना मतलब कैसे उल्लू सीधा कैसे किया जाए, इस तरीके की मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है और बहुत ज़्यादा फॉल्स नोशंस में पड़ता है, करता भी है, और जिसकी वजह से इनके पार्टनर को ये चीज़ इनकी पसंद नहीं आती है। और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक व्यवहारिक तौर पर भी मुझे गैप दिख रहा है। वास्तविकता के स्तर पर आपका कम्युनिकेशन गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके मन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जोड़ा जो इस तरीके का जोड़ा है आपके करंट पार्टनर के साथ कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा मर्यादित है, अनुशासित है और अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा इंडल्ज एनर्जी है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, जीवन के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी, झूठ बोलना, लोगों को बातों में लेना, बातों में घुमाना, इस तरीके का नेचर है। सो इस वजह से आप दोनों के बीच में एक गैप है और इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आपके जीवन में शुरुआत हुई है। दूसरी तरह की परिस्थिति कहती है कि ये वो जोड़ा है कि जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिख रहा है, तो दूसरा पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट दिख रहा है। एक पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लॉयल दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना चलाने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में चीज़ों को, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को करने वाला और हर समय सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही जय जयकार सुनने वाला, इस तरीके का एक जोड़ा है।
कई लोगों की जीवन से ये परिस्थिति मैच कर सकती है, आप ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इनके जो आप इस इस कार्ड के जो जोड़े हैं, इस कार्ड के जो जोड़े हैं करंट टाइम में, जो मियाँ बीवी हैं, इसमें एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीधा किस्म का इंसान है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी बुद्धि का इंसान है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और कई बार इमोशनल फूल भी बना दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, बहुत ज़्यादा लीडिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा लीडरशिप, हर परिस्थिति में उसको लीड करना अच्छा लगता है, चाहे रिश्ते हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है और ये एक तरह की परिस्थिति है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप मूव किए हैं। यस, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें सेंस हो रही हैं, कुछ स्टेटमेंट सुनाई दे रहे हैं। आप ही लोगों में से किसके जीवन से हैं, ये आप मुझे बताएंगे। एक स्टेटमेंट मेरे कान में बार बार पड़ रहा है कि हर बार मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, हर बार मुझे कुछ ना समझना, हर बार मेरी डिसरिस्पेक्ट करना, ये कब तक चलेगा? और कब तक मुझे अंधेरे में रखोगे? कब तक मुझे अंधेरे में रखोगी? मैं आज भी कोशिश करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि चीज़ें हमारे बीच में ठीक हों। मुझे पता है कि तुम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ परिवार की वजह से शांत हूँ। मेरी इस खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। ये किसकी सिचुएशन है? प्लीज़ मुझे बताना कि ये जो स्टेटमेंट मेरे को सुनाई दिया है या जो मुझे सेंस हुआ है, ये किसकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है? मेरे को कमेंट ज़रूर करना, ओके? क्योंकि इनका जो पार्टनर है ये बहुत ही ज़्यादा अपने में खोया हुआ इंसान है, अपनी ही चीज़ों को वैल्यू करने वाला, हर जगह अपना ही एक तरीके से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है और उस हिसाब से ये इनके साथ जिनकी शादी हुई है वो उतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं है और बहुत ज़्यादा भावुक इंसान है। और यस, और जब इंसान दिल से ज़्यादा सोचता है तो उसको मूर्ख बनाना बहुत भी ज़्यादा आसान होता है। तो जो मुझे स्टेटमेंट आपका सेंस हुआ है वो आप मुझे बताना कि वो किसकी लाइफ से सेंस हुआ है, ठीक है ना? पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख सकते हो। देखो, फ़ोन भी रिंग कर गया, क्योंकि इसका मतलब है कि जो मुझे सेंस हुआ बिल्कुल सही हुआ है। आप ही के लाइफ की किसी पर्सन की मुझे सिचुएशन सेंस हुई है जहाँ पर बार बार एक लेडी है कोई, जो बार बार दिल ही दिल में रोते हुए ये कह रही है कि कब तक मेरी मासूमियत का मजाक उड़ाओगे, कब तक मेरी मासूमियत के साथ खेलोगे? मैं सिर्फ़ और सिर्फ परिवार की वजह से चुप हूँ, शांत हूँ। मैं आज भी तुम्हारे साथ एक नई कोशिश, एक नए तरीके से चीज़ों को करने के प्रति एक कहते हैं कि स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम्हें अपने पिछले सारे दरवाजे बंद करने होंगे। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। स्पेशली ये फीमेल वॉइस लग रही है और आप ही में से किसी की है। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये वाकई आपसे बहुत प्यार करती है। फीमेल्स जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाइल 1 #स्टेटमेंट, जस्ट इतना लिखना, मैं समझ जाऊंगी और आपके लिए प्रार्थना करूंगी परमात्मा से कि आपकी परिस्थिति बदले और आपका पति आपके पास है। क्योंकि प्रोमिनेंटली मैं ये कह सकती हूँ कि ये फीमेल का दर्द है जो अपने पति के लिए वो सोच रही है और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। ओके, सो यहाँ तीसरे तरह की जो परिस्थिति है वो है कि
एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा छलिया है। यहाँ जो जोड़ा है वो आया है वर्कहॉलिज़्म का। एक बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है और एक बहुत ही ज़्यादा छलिया प्रवृत्ति का है। मतलब कि एक काम पर फोकस करने वाला है, दिन रात काम में जुटे रहने वाला है, और एक है हर किसी को देख कर के मोहित हो जाने वाला। और इसी की वजह से आपकी अभी करंट लाइफ में आप जिसके साथ इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, उसके शादी होने के बावजूद भी आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। चलिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन रहा है कि आप जिनके साथ अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या रहा है, क्योंकि हर एक कृत्य का, हर एक कर्म का लेखा जोखा पूर्व जन्म की गठरी से बंधा हुआ होता है। ये सेम चीज़ पास्ट लाइफ की भी मैं 3 पैरामीटर्स पर निकालूंगी। डिवाइन हेल्प करें। व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, या जिनकी वाइफ्स या जिनके हस्बैंड जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है एंड दे आर सफरिंग, जिनके साथ इनके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके साथ इनका पास्ट लाइफ, उस पार्टनर का इनके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कर्मा क्या है और ये कब तक ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ मुझे बताएं। सेंस करना ज़रूरी होता है कार्ड्स को, इसलिए थोड़ा सा मैं पॉज ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो मेरे पॉज को अननेसेसरी ना लीजिए। ओके, सो फर्स्ट जो पैरामीटर आया है, आपके पार्टनर या आप जिनके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। या तो आप या फिर आपका एक्स्ट्रा पार्टनर आपसे पूर्व जन्म में पैसों के लिए, रुपयों के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए आपके साथ इन्वॉल्व हुआ था या आप उनके साथ इन्वॉल्व हुए थे, और फिर थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों अलग हो गए और कुछ अधूरे कर्माज आपके रह गए हैं जो अब आपके इस लाइफ में पूरे हो रहे हैं। और वही चीज़ सेम तरीके से रिपीट हो रही है कि अगेन थर्ड पार्टी, अगेन जो आपका एक्स्ट्रा पार्टनर है, या तो वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है या फिर आप मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। मेल फीमेल अपने तरीके से लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं डोमिनेटली या प्रोमिनेंटली बोलूँगी तो फिर वो भी एक इशू बनेगा। सो आप अपने तरीके से लीजिए ताकि आपके फॉल्ट्स आप तक रहें। सो आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो पार्टनर हैं और आप हैं, आप उनका आपके साथ पूर्व जन्म में और आपका उनके साथ पूर्व जन्म में जो भी रिश्ता था वो फ्रेंड्स के ज़रिए हुआ था। आप एक मित्रों के समूह के ज़रिए हुआ था। आप या तो साथ में शिक्षा लेते थे, पढ़ाई करते थे, या फिर आप लोग साथ में कहीं काम करते थे। और एक पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिच था जिसने सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल, और तो उसके जस्ट अपोजिट जो पार्टनर था उसने
सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल गेन के लिए आपके साथ इन्वॉल्व हुआ या आप उसके साथ इन्वॉल्व हुए और एक लव वाली सिचुएशन में आए, एंड देन चीज़ें यूज़ करने के बाद, एक होता है ना कि एक समय के बाद आपने एक दूसरे को थर्ड पार्टी के चलते एक दूसरे को एक दूसरे की ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं जो एक दिल में जो आह रह गई, जो दिल में जो एक तड़प रह गई, वो अब इस जन्म में अगेन वही सिचुएशन, थर्ड पार्टी, आप क्योंकि आप अभी अपने करंट पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हैं, राइट, मैरिड हैं आप, और उसके बावजूद भी या तो आपका या फिर आप जिसके साथ मैरिड हैं उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिनके बारे में आपको सेंस है। तो वो क्यों हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो पूर्व जन्म में आपका पार्टनर या आप जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, वो मटेरियलिस्टिक गेन के लिए आपके पास आए थे या आप उनके पास गए थे, और थर्ड पार्टी के चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ, ख़त्म हुआ, और एक के दिल में कहीं ना कहीं खलिश रह गई, कहीं ना कहीं कुछ चोट रह गई, और वो पुराना हिसाब इस जन्म में पूरा हो रहा है। सेम वही सिचुएशन है, अगेन आपकी शादी किसी और से हो रखी है और अगेन आपके पास एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां आप अपनी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, और सेम वही सिचुएशन है कि या तो यहां आप बहुत ज़्यादा रिच होंगे या फिर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होगा, मेल फीमेल जैसे भी आप ले सकते हैं, जो भी सिचुएशन आपकी बने। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस पोर्शन में कब तक जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये 1 से 2 साल और चलेगा, और उसके बाद ये पर्सन जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये आपको खुद ही छोड़ देगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप खुद ही इनको छोड़ देंगे। कुछ ऐसा जम्बल्ड सिचुएशन आएगी, कहते हैं ना कि 2 नाव पर पैर रखकर चलने से अक्सर आदमी मुंह के बल गिरता है, तो वो सिचुएशन आएगी या तो उनके साथ या फिर आपके साथ, आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो पार्टनर हैं उनके साथ आएगी या फिर आपके साथ आएगी, और ये कम से कम 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट सिचुएशन क्लियर हुआ। सेकंड सिचुएशन है कि आपका जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, अब ये आपको पता है, ठीक है। तो आपका या आपके पार्टनर का उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर के साथ पूर्व जन्म का क्या कर्मा बाकी है, सो वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर ने या आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर को पैसों के लिए छोड़ दिया था। आप सबसे पहले उनसे मोहित हुए, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए, आपने उनसे शादी तक करी, आपने उनके साथ घर बसाया, आपने उनके साथ बच्चे पैदा किए, एंड देन फिर कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी ख़राब हुई कि आपने उनसे अपना संबंध तोड़ लिया, या आपके पार्टनर ने जिनके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है उन्होंने संबंध तोड़ दिया, या उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर ने संबंध तोड़ दिया फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, और वो एक खलिश रह गई कि मैं आऊँगी या आऊँगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में ये पुराने कर्मों का लेखा जोखा है जो मैं पूरा करने ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। तो इस तरह की सिचुएशन का ये जो रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कब तक चलेगा, तो मेरे ख्याल से ये जो है अभी 1 से 1.5 साल चलेगा, एंड देन फिर उसके बाद फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी और थम जाएंगी। ये 1 से 1.5 साल और अभी इस तरह के मौज मस्तियाँ होंगी, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर आप हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई एक शख्स की एंट्री होगी 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, जो आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा और जो आपसे ज़्यादा डिग्निफाई होगा और जिसके लिए वो आपको छोड़ देंगे। सो ये आपका कर्मा है जो आपको या आपके पार्टनर को जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है ये अकम्प्लिश हो गई होगा। चलिए, तीसरे प्रकार की सिचुएशन जो है वो ये है कि ओके, सो
पास्ट लाइफ में आपका आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो पार्टनर है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बैलेंस करते थे और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति भावनाएं थीं। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति ने ऐसा खेल खेला है कि ये दोनों एक नहीं हो पाए। सो ये एक तरीके का मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ पर चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाई और ये कब तक चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये अभी 3 से 4 साल और रहेगा और ये अगस्त मंथ तक ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई है जो इनकी तरफ आ रहा है एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। तो अगर आप हैं वो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो जाती हैं कई बार चीज़ें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं क्योंकि आपका अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा होता है और बाहरी जो हवा चल रही है उसके चलते, या आपके पार्टनर का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है 3 से 4 साल के अंदर या 2 से 3 साल के अंदर, और ये अगस्त महीने तक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अगस्त का महीना बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए, दोनों में से जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और उस पार्टनर के लिए जो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि अगस्त मंथ में, किसी भी साल के अगस्त मंथ में 2 से 3 साल के अंदर आप लोगों के समक्ष ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा, आप दोनों का कर्मा कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 साल के अंदर अंदर। ओके, सो ये था पाइल 1 का रीडिंग और 3 पैरामीटर्स पर मैंने ये रीडिंग निकाला है। ये अब मैं देखूंगी कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए एंजल्स का, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। आपके पार्टनर या आप गलती बस किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आ गए हैं तो चीज़ें ख़त्म होंगी, कर्मा कंप्लीट होगा तो अपने आप ही ख़त्म होगा, ये भी मैंने बता दिया है। और क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आई ये भी मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है जिसको फॉलो करके आप अपने करंट पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपकी शादी हुई है, उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना पाओगे और जल्द ही ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कहानी को आप ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्स्ट्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बॉर्डर लाइन के बाहर वाली चीज़ होती है, तो उसको तो कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। तो इसके लिए गाइडेंस क्या है कि आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, उनके साथ आप कैसे बर्ताव करें ताकि चीज़ें आपकी ठीक हों। देखिए, मैनिफेस्टेशंस लगाइए, पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस लगाइए कि आपके वेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। विश करिए, यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। सबसे पहले अपने आप के लिए माफ़ी मांगिए या आपके पार्टनर को ये वीडियो दिखाइए, या आपके पार्टनर का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपको पता है, तो उनको कैसे भी करके ये आप वीडियो दिखा सकते हो ताकि उनको गाइडेंस मिल सके। सो अगर वो नहीं करते हैं तो आप कर सकते हो, यूनिवर्स में प्रे कर सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं दिखा सकते उनको तो आप यूनिवर्स में खुद प्रे कर सकते हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए कि आपका वेडिंग पार्टनर आपके पास वापस लौट आए, आपसे बहुत 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 प्यार करता है और आपके साथ आजीवन लॉयल होकर के रहे। इस तरह के अफर्मेशंस अपने पार्टनर के प्रति, अपने वेडिंग पार्टनर के प्रति यूनिवर्स में थ्रो करिए। अलाउ लव, अपने पार्टनर के साथ अपनी पार्टनरशिप को ठीक करिए, लव एटमॉस्फेयर बनाइए और जितनी भी शिकवे शिकायतें हैं उनको दरकिनार करते हुए अपने पार्टनर के साथ, अपने वेडिंग पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप में प्रेम भरिए, प्रेम लेकर के आइए और साथ ही साथ अपनी भी केयर करिए। क्योंकि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपने झेली हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं आपको हुई हैं। तो सबसे पहले डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ़ की केयर करो,
थोड़ा सा अपने को वाटर ट्रीटमेंट करो, वाटर एनर्जी से हील करो, थोड़ी देर पैर पानी में डालकर बैठा करो, या अगर आपकी सोसाइटीज़ वगैरह में आप रहते हैं वहाँ पर स्विमिंग पूल्स हैं तो उसमें पैर डालकर आप बैठें, थोड़ा देर हील करें चंद्रमा की रोशनी में। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और गंगा जल या कोई भी आपका होली वाटर हो उसको आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए घर के, जिससे कि आपका वाटर बैलेंस हो और आपकी लाइफ में वाटर बैलेंस होना यानी कि इमोशंस बैलेंस होना। सो आप ये ट्रिक्स अपनाइए ताकि आपकी लाइफ में बेहतरी हो और आपका आपके वेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो और जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी सिचुएशन है वो क्लियर कट कैंसिल हो। क्योंकि देखो कोई भी रिलेशनशिप हो, एक रिलेशनशिप होता है, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वर्ड, एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाना, इसका मतलब कि नियति से परे रिश्ता जुड़ना, तो वो रिश्ता कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है। तो वो रिश्ता ख़त्म होते होते हम अपने वेडिंग पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएँ, इस चीज़ को लेकर के मैंने ये रीडिंग बनाई है। और मेरी हर रीडिंग में मैंने आपसे कहा है कि मैं हमेशा एक सल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आती हूँ कि अगर पर्सन्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो वो उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि अगर ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं बजाय उनके पार्टनर्स के, सो कोई इशू नहीं है, हो जाता है क्योंकि आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और अगर आपको पछतावा है तो बहुत ही जल्दी ये चीज़ ख़त्म होगी। आपको आपके वेडिंग पार्टनर से अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है नियति में कि ये कुछ सालों तक ही रहेगा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म तो होना ही है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से आपने जब शुरुआत की थी या आपके पार्टनर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो जब ख़त्म होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियति के आगे ना किसी की चली है, ना चलती है, ना चलेगी। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपके रिलेशनशिप के आपका जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है वो ख़त्म होते होते, या आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है वो ख़त्म होते होते, मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया है, परिस्थितियां बता दी हैं। अब आप अपने हिसाब से आकलन करिए कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा रेजोनेट करी है और क्या टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने पार्टनर को, जिसने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन में डाला है, आप अगर उनके साथ वीडियो नहीं शेयर कर सकते हैं, तो जो आपको हीलिंग करने के लिए मैंने आपको जो एंजेलिक जो गाइडेंस दिए हैं कि अलाउ लव, मेक अ विश और मैनिफेस्टेशंस लगाइए, पॉजिटिव एनर्जीज थ्रो करिए यूनिवर्स में कि आपका आपके वेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। योर वेडिंग पार्टनर इज़ लविंग यू, योर वेडिंग पार्टनर इज़ वेरी वेरी लॉयल टुवर्ड्स यू, योर वेडिंग पार्टनर इज़ ऑलवेज विद यू। इस तरह के अफर्मेशंस यूनिवर्स में थ्रो करिए ताकि आपके पार्टनर का वाइब्रेशनल्स मूड या वाइब्रेशंस आप उनके विचारों के आपकी तरफ आने शुरू हों और ये चीज़ें सहजता के साथ ख़त्म हो जाएं, एक्स्ट्रा चीज़ें, और आपका आपके वेडिंग पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत हो। मैं कहीं से कहीं तक इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी इस एक्स्ट्रा रिलेशन के प्रति बिल्कुल भी मेरी सहानुभूति नहीं होती है, इसीलिए मैं वेडिंग पार्टनर्स की बात कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो इसलिए लाई हूँ ताकि आपको सच पता चल सके, आपको वो समय सीमा पता चल सके और आपको वो समाधान पता चल सके, ताकि आपका आपके वेडिंग पार्टनर के साथ रिश्ता संभल पाए, आप उन चीज़ों को संभाल लें ताकि आपकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो। समझदारी से चलिए और बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीज़न लीजिए। कोई अगर एक बेवकूफ़ी कर रहा है, एक मूर्खता दिखा रहा है, तो आपको समझदारी दिखाना ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की, कि करंट पार्टनर के साथ पाइल नंबर 2 जिनके वेडिंग पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे के प्रति एनर्जी सर्कल क्या है, क्या एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी सिचुएशन सामने आई है।
ओके, अगेन आर्ग्यूमेंट्स, मटेरियलिस्टिक गेन, लड़ाई झगड़े, कार्मिक साइकिल, एंड अगेन द मून, कार्मिक एनर्जीज, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी ये। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सिनेरियो को लेकर। मैजिशियन एंड द पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके जो करंट वेडिंग पार्टनर हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और दूसरे बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल फॉलो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जिसको मैं कहूँ अपना मनवाने वाले। और जो दूसरी तरफ जो दूसरा जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उसकी लाइफ में हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी से शुरू होती है, प्रैक्टिकलिटी पर ख़त्म होती है। सो ये आप लोगों के जीवन में विवाह विच्छेद का कारण बन रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी सिचुएशन आ रही है। दूसरी किस्म की जो सिचुएशन है, यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसको मैं कहूँ लड़ाकू किस्म के, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन लगाने वाले, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं। इस वजह से एक शोला है तो एक अंगारा, इसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन आन पड़ी है। दूसरा है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा हाइडिंग पर्सनैलिटी का है, दूसरे के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं और बहुत ज़्यादा उसको पीड़ाएं हुई हैं, बहुत ज़्यादा यातनाएं हुई हैं पास्ट के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से अभी उसकी जिसके साथ शादी हुई वो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा है और जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो बहुत ज़्यादा हिडन ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से उसके पार्टनर पर विश्वास नहीं जम पा रहा है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो सिचुएशन है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर के साथ ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, ऐसा क्या पास्ट लाइफ का कर्मा रहा है, और साथ ही साथ समय सीमा। अगेन पास्ट लाइफ का जो कर्मा रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर या आप जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं, उनका पास्ट लाइफ कर्मा ये है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ यानी पूर्व जन्म का कर्मा ये है जो अधूरा रह गया और जो इस जन्म में पुनः एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में आ धमका है। वो कुछ इस तरह का है कि आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा शासक प्रवृत्ति का इंसान था और आपके साथ या जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या जिनका आपके पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो इंसान या तो इनके यहाँ एज अ वर्कर काम करते थे या एज अ टीम काम करते थे, पूर्व जन्म की कहानी मैं बता रही हूँ, और या तो ये राजा हुआ करते थे या रानी, जिसमें इनका मन जो है एक अपनी सेवादार पर आ जाना और सिर्फ सम्मोहन तरह जैसा हो जाना, सम्मोहित हो जाना, और ये उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना, फिज़िकली इन्वॉल्व होना, इमोशनली इन्वॉल्व होना। बट ये एक पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर आया है और एक ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिखाया इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से संजो कर रखने के लिए, लेकिन जिसके साथ वो इन्वॉल्वमेंट दिखाई है जिस पार्टनर ने, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और लॉजिकल ब्रेन के साथ आया था, बहुत ज़्यादा क्लेवर बुद्धि का इंसान था। जो भी ये राजा या रानी किस्म का इंसान था, इसको सिर्फ और सिर्फ इसके शारीरिक सौंदर्य को अपनाने की एक ललक थी, एक चाहत थी, जिसकी वजह से ये इनकी तरफ आकर्षित हुए और एक कहते हैं ना कि सेवादारों के साथ, जैसे पूर्व जन्म में होता था कि होते थे कुछ जिनके अफेयर्स हो जाते थे सेवादारों के साथ या कोई पसंद आ गया, उस तरह की ये सिचुएशन लग रही है। सो ये कुछ अधूरा रह गया हिसाब किताब और ये पुनः इस जन्म में उसी तरह की थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन बन के आया है
कि या तो वो आपकी तरफ मोहित हुए हैं या आप उनकी तरफ मोहित हुए हैं, और बहुत सोच समझ कर मोहित हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा सम्मोहन वाली पर्सनैलिटी है। और ये रिलेशनशिप आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो सिचुएशन है ये कब तक ख़त्म हो जाएगी? सो ये मुझे दिख रही है 1.5 साल के अंदर अंदर तक ये सिचुएशन जो है मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और आप दोनों का रिलेशनशिप आपके वेडिंग पार्टनर के साथ, आप जो ये वीडियो देख रहे हो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या आपके पार्टनर का, सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका उनके एक्स्ट्रा पार्टनर के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर के साथ, या आपका आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पार्टनर के साथ ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये ख़त्म होकर ही रहेगा, और ये 1.5 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि आपके जो एक्स्ट्रा पर्सन हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो पार्टनर हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अभी वो डिसबैलेंस हैं, अभी उनको एक सहारे की ज़रूरत है, इसीलिए वो आपके पास आए हैं आकर्षित होकर। जैसा कि मैंने कहा था कि सहारे की ज़रूरत किसको होती है? जो निम्न स्थिति का होता है। अब यहाँ पर ये सेवादार थे, ठीक है, और यहाँ पर ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो सीधी सीधी सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सहारे को ढूंढते हुए आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, या आप उनकी तरफ आकर्षित हुए हैं। और एक सम्मोहन काम किया है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये सम्मोहन कटेगा और आप एक दूसरे के प्रति कर्म कंप्लीट होगा। जो समय आप दोनों के बीच में जो समय सीमा लिखी हुई है, और 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें 1.5 से 1.25 साल के अंदर, यानी कि 18 महीनों के अंदर अंदर ये चीज़ें क्लियर कट कैंसिल हो जाएंगी। अब दूसरे तरह की जो परिस्थिति है वो ये है कि इसमें जो दोनों जोड़े हैं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पार्टनर और एक वो जिसके साथ जो इन्वॉल्व है, यानी कि आप या आपके पार्टनर जिनके साथ इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा पार्टनर के साथ, उनका जो पास्ट लाइफ कर्मा रहा है वो इस तरीके का रहा है कि इसमें एक ने धोखा खाया है और एक ने प्रैक्टिकलिटी के साथ इस रिलेशनशिप को कि मतलब उसकी तरफ कदम बढ़ाया, और एक जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉसेस में गया। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन था, ये आपकी तरफ बहुत ही लॉयल्टी के साथ आया था, इसको आपके साथ अच्छा लगता था, इसकी भावनाएं आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने या आपके पार्टनर ने उनको डिच किया सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। इनका पैसा देख करके ये इनकी तरफ मोहित हुए थे। तो अब जो करंट टाइम में आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो पार्टनर हैं वो या तो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। तो ये आपका रुपया पैसा देखकर आपसे चिपके हुए हैं और आकर्षित हुए हैं। और ये कब तक रहेगा ये भी मैं आपको बता दूं, ये सिनेरियो कब तक रहेगा, ये बहुत ही जल्द ख़त्म होगा। विद इन अ ईयर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि ये सिर्फ एक इमेच्योर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये बहुत ही इमेच्योर रिलेशनशिप है, ये पूरी तरह से पैसों पर टिका हुआ है। और जिस दिन उसको कोई दूसरा मिल जाएगा वो आपको छोड़ देगी या छोड़ देगा। वो अभी सिर्फ आपके साथ एंजॉय कर रहा है या कर रही है, उसको अभी आपके साथ मज़ा आ रहा है, और एक टाइम के बाद विद इन अ ईयर आपको वो छोड़ छाड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, या आपके पार्टनर को। तीसरी तरह की जो परिस्थिति है वो ये है कि हाँ, एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर के अपना कप लेकर के आया था इस रिलेशनशिप में, तो दूसरा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी की वजह से आकर्षित होकर के आया था। क्योंकि जो इमोशनली कनेक्ट होकर के पार्टनर की तरफ आया था पूर्व जन्म में, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी के साथ बढ़ा था, लेकिन जिसकी ओर बढ़ा था वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, फिज़िकली अट्रैक्ट होना, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना, हर किसी को देख के मोहित हो जाना, है ना, लंगोट का ढीला होना, उस तरीके के। तो इनकी एनर्जी इनसे संभली नहीं, सेक्सुअल एनर्जी, और ये उस पर्सन की तरफ आकर्षित हुए या हुई और इसके साथ ये इन्वॉल्व हुए। बाद में इन्होंने उसको धोखा दिया या उन्होंने या इसने इनको धोखा दिया, दोनों का कोई भी सिचुएशन हो सकता है। और कुछ चीज़ें अधूरी रह गई जिसकी वजह से ये इस जन्म में अपना हिसाब किताब पूरा करने आई हैं। सो अब आप देखिए कि आपकी इस करंट सिचुएशन में
आपके पार्टनर का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसके भी साथ, तो क्या आप उनके प्रति सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में हैं या बहुत ज़्यादा उनके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं, या फिर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टिव है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। सो ये समझदारी वाली बात है और ये रिलेशनशिप विद इन अ ईयर ख़त्म होगा जब कार्मा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का ये पूर्व जन्म की कहानी थी। कार्मा कंप्लीशन की मैं बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूर्व जन्म में अगर आप किसी को धोखा देते हो तो इस जन्म में वो पर्सन आपको धोखा दे करके चीज़ों को बैलेंस करता है। अगर पूर्व जन्म में उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आप लॉयल रहे हो तो इस जन्म में आप उसको धोखा देंगे और वो पर्सन लॉयल बन करके आएगा। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, वाइस वर्सा होता है और कर्मा बैलेंस हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सही रास्तों पर चलो, सच बोलो, लॉयल रहो एक दूसरे के प्रति, ताकि चीज़ें आपकी अगले जन्म पर बाउंस बैक ना हो और चीज़ें आपकी ठीक रहें। चलिए अब देखते हैं कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है। एंजेलिक गाइडेंस दीजिए डिवाइन फाइल नंबर 2 पीपल्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए जिनके पार्टनर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो इनको अपने वेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इनका ठीक हो जाए के लिए गाइडेंस दीजिए, ताकि कि ज़िंदगी में खूबसूरती हो और आगे आने वाले जन्म में ये चीज़ें रिपीट ना हो, ये अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहें। डिवाइन कह रहे हैं कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, नेचर के करीब हो जाइए। सबसे पहले अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। यदि आपका स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं है आपके पार्टनर के प्रति, जो उनको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन में डालता है, या आपके पार्टनर का अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अपने नेचर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नियर टू नेचर होइए। और अथॉरिटी, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने रिश्ते की जिम्मेदारी की अथॉरिटी लीजिए। अभी तक क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते या आपके पार्टनर ने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन में डाला है या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन में गए हो, तो पूर्ण रूप से ये समझ में आता है कि आपके वेडिंग के प्रति या आपके वेडिंग पार्टनर के प्रति इतना ज़्यादा जिम्मेदारी आप महसूस नहीं करते हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जबान है फिसल जाती है, इतना ज़्यादा बोलती हूँ मैं। आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि अथॉरिटी, यानी कि आपको इस टाइम अथॉरिटेटिव होने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते की लगाम अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपकी बीच में सुधरना शुरू हो जाएंगी आपके वेडिंग पार्टनर के साथ, और आगे चीज़ें अच्छी हों ये आपको अपने आप ही पता चलता चला जाएगा जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आएंगे, जब आप इस रिश्ते की अथॉरिटी को अपनाएंगे इस अपने वेडिंग पर्सन के साथ, तो अपने आप ही चीज़ें ठीक होंगी। यू ऑलरेडी नो दिस कि कहाँ लैकिंग हो रही है, कहाँ आपके वेडिंग पार्टनर के साथ या आपके वेडिंग पार्टनर का आपके साथ कहाँ मिसमैच हो रहा है, उस मिसमैच को ठीक करिए। यू ऑलरेडी नो दिस। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपके वेडिंग पार्टनर के साथ आपके वेडिंग रिलेशनशिप में एक लविंग एनर्जीज़ वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी और अथॉरिटी लिए अथॉरिटेटिव हो जाइए अपने रिश्ते के प्रति, लगाम अपने हाथ में रखिए ताकि आपकी वेडिंग पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन जो क्लियर कट कैंसिल होनी ही है, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये ख़त्म होगा। लेकिन वो ख़त्म होना है ये समय सीमा मैंने आपको बता दी है, लेकिन उस समय सीमा के ख़त्म होते होते आप अपने वेडिंग रिलेशनशिप को किस तरह से जीवंत कर सकते हो ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट होकर के चला आए, उसी तरह से आपको आपके प्रति जिस तरह से उन्होंने आपके साथ शादी जैसे रिश्ते में जब वो बंधे थे, सो वाइस वर्सा लीजिए इस चीज़ को। चलिए इसी के साथ अब मैं रीडिंग क्लोज कर रही हूँ और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल is Aya the Divine Guide 786. Please subscribe the channel, like the video and comment कि कितना आपकी परिस्थितियों से रेजोनेट किया, कितना आपके जीवन से रेजोनेट किया और ये वीडियो ने आपको किस हद तक हील किया है, क्या चीज़ें आपने इससे सीखी हैं और आगे आप लोग
आपकी लाइफ में बेहतरी हो, खुशियाँ आएँ, इसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी। इसी के साथ नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक एंड बी हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग। और ज़िंदगी खूबसूरत है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। पाइल नंबर 1 मैनिफेस्टेशंस लगाइए, अफर्मेशंस बोलिए अपने वेडिंग पार्टनर को लेकर के। एंड पाइल नंबर 2 अथॉरिटी लीजिए अपने वेडिंग की। और जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में मिसमैच हैं, यू नो दिस वेरी वेल, उन चीज़ों को ठीक करिए और अपने आप ही आपके रिलेशनशिप में एक लव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और आप या आपके पार्टनर में से कोई भी जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन में है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रिश्ता है जो एक अन्यत्र है, जो एक्स्ट्रा है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप कितना दिन छुप छुप कर एक दूसरे से मिल सकते हो, कितना दिन एक दूसरे के साथ रह सकते हो छुप छुप के, है ना। तो आपका ये पूर्व जन्म का कर्मा है और जिस दिन ये पूर्व जन्म का कर्मा आपका ख़त्म हो जाएगा, आप अपने पार्टनर के साथ पास वापस लौट आएंगे और ये चीज़ होकर रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए, समझ के साथ आगे बढ़िए और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, पॉजिटिव रहिए, किसी की भी नेगेटिव बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति पूर्ण रूप से सकारात्मक विचारधारा में ही रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।